डियर स्टूडेंट, आज हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक या क्रिस्टल क्षेत्र पैरामीटर को प्रभावित करने वाले का कारक फैक्टर इफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। देखिए, इससे पहले के लेक्चर्स में हमने बच्चों पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स हमने लिए थे, जो चाहे वो एक्टाइडल कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो। इन कॉम्प्लेक्स और उनका विन्यास चाहे ND1 हो या ND1 से ND10 हो, उनकी हमने क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा CFSE की वैल्यूज जो है कैलकुलेट की थी, जो कि पिछले लेक्चर्स में हमने ढंग से पढ़ा था। अब ये वैल्यू कब ज़्यादा होगी, कब कम होगी, या इसको कौन से कारक प्रभावित करेंगे, उसके बारे में इस लेक्चर्स में हम आज पढ़ेंगे। देखिए, मोस्टली जो है ना, 3 प्रकार के जो कारक है या 3 प्रकार की बातें हैं, 3 प्रकार के फैक्टर है CFSE की वैल्यूज़ को प्रभावित करते हैं। नंबर फर्स्ट जो है इसमें है चार्ज ऑन मेटल आयन, मेटल आयन पर आवेश। नंबर सेकंड जो फैक्टर है वो है लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड की प्रकृति। और नंबर जो थर्ड है इसमें ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री या कॉम्प्लेक्स की संरचना। ये जो 3 फैक्टर है ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या CFSE की वैल्यू को प्रभावित करते हैं। या तो ये घटाएंगे या ये क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो देखिए, हम 1 बाई 1 यहाँ पर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं जो है चार्ज ऑन मेटल आयन, मेटल आयन पर आवेश, है ना। ये जो है क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण जो है, ये क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा को कैसे प्रभावित करेगा, नोट्स में यहाँ पर दिया गया है। तो पहला पॉइंट हम ले रहे हैं चार्ज ऑन मेटल आयन। देखिए, धातु आयन समान है, लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था अलग है और डी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अलग है। जैसे मान लो हमने एक ही धातु आयन लिया, लेकिन उस धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था हमने यहाँ पर डिफरेंट ली। किसी में उस धातु आयन सेम है, यहाँ पर किसी में उस धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, किसी में 3 है। तो अगर मान ले धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है या +3 है और धातु सेम है, तो उसमें डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये इससे अगर हम CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग आएगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 2 कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, Fe2H2O का होल 6 +2। ये कॉम्प्लेक्स इस नोट्स में दिया है नंबर उदाहरण में, नंबर A। नंबर दूसरा इसी A में, दूसरा है इसमें Fe3H2O का होल 6 +3। तो देखिए, इसमें डेल दोनों के अंदर ही हमने डेल O के मान यहाँ पर जो है कैलकुलेट किए हैं। Fe+2 वाले कॉम्प्लेक्स में D में वो जो है 3D6 विन्यास है, और Fe3 वाले कॉम्प्लेक्स में 3D5 विन्यास है। कहने का मतलब एक में 6 इलेक्ट्रॉन है डी कक्षक में, दूसरे में है यहाँ पर 5। एक में ऑक्सीडेशन स्टेट है, A वाले के फर्स्ट में Fe2 वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और Fe3 वाले में +3 है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि इसमें धातु सेम है, लिगेंड भी सेम है, कॉम्प्लेक्स भी, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, लेकिन धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, डिफर है। तो यहाँ धातु पर आवेश डिफर हो गया, तो पहला फैक्टर आवेश। तो यहाँ पर अगर डेल O के मान हम कैलकुलेट करें तो देखिए, एक में 10,400 सेंटीमीटर इनवर्स आ रही है और दूसरे में 13,700 इनवर्स सेंटीमीटर आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल 2 लिया, कॉपर के कॉम्प्लेक्स लिया हमने, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिया। तो एक में कोबाल्ट H2O का 6 +2 है, दूसरा कोबाल्ट H2O का 6 +3 है। तो एक में कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, दूसरे में कोबाल्ट की 3 है। कोबाल्ट +2 वाले में 3D में 7 इलेक्ट्रॉन है और कोबाल्ट 3 वाले में 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या है, धातु सेम, धातु से जुड़ा हुआ लिगेंड सेम, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका सेम कॉम्प्लेक्स का, लेकिन मेटल की जो ऑक्सीडेशन है एक में +2 दूसरे में +3 है। तो यहाँ पर अगर हम डेल O के मान यहाँ पर कैलकुलेट करें तो एक के अंदर जो है डेल O के मान है कोबाल्ट +2 वाले में 9,300 सेंटीमीटर इनवर्स, और कोबाल्ट 3 वाले में डेल O के मान है 18,200 सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखिए, जो हमने ये एग्जाम्पल पढ़े, इन एग्जाम्पलों से यहाँ पर ये है
कि इससे कंक्लूजन से निकलता है कि धातु समान हो लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था अगर अलग अलग है तो वह धनायन जिसमें ऑक्सीकरण अवस्था अधिक है, वह धनायन जिसमें ऑक्सीकरण अवस्था अधिक है उसकी डेल ओ के मान ज़्यादा है। मतलब +2 वाले की तुलना में किस में इसके डेल CFSE के मान ज़्यादा हैं, +3 वाले में, जो इस एग्जाम्पल से यहाँ पर स्पष्ट है। ठीक है, अब इसका क्या कारण है कि धातु पर आवेश अधिक होने से CFSU के मान बढ़ते हैं। तो इसका कारण क्या है कि धातु पर आवेश अधिक है तो वह लिगेंड को ज़्यादा प्रभावी तरीके से ध्रुवित करता है, जिससे ऐसी धातु आयन के पास लिगेंड आसानी से ज़्यादा पास पहुंच जाता है। यानी धातु आयन व लिगेंड के मध्य जो प्रतिक्रिया है, इंटरेक्शंस है, बढ़ जाता है और जिससे डेल ओ CFSE बढ़ जाता है ना। तो डेल ओ बराबर जो होगा ऑक्सीकरण अवस्था या आवेश, कहने का मतलब जैसे जैसे उसमें दूसरा यहाँ पर दूसरा इससे जो है दूसरी बात यहाँ पर ये जो आ रही दूसरे एग्जाम, अगर धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था समान हो लेकिन उससे उनमें उपस्थित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, भिन्न हो। दूसरा पहलू यहाँ पर आ रहा है। देखिए पहला तो ये था कि उसमें ऑक्सीकरण अवस्था क्या थी, डिफरेंट थी। अब दूसरा यहाँ पर आ रहा है ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या है, समान है लेकिन उनमें उपस्थित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न हो। तो देखिए हम यहाँ पर अब धातु अलग अलग लेंगे, वहाँ धातु सेम था। तो देखिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोबाल्ट +2 और निकेल +2 का। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट और निकेल +2 की ऑक्सीकरण अवस्था समान है, दोनों ही +2 में, दोनों से ही जुड़ने वाले लिगेंड भी समान है, H2O है लेकिन यहाँ पर धातु जो है कोबाल्ट +2 में जो है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d7 इलेक्ट्रॉन है, 3d में 7 इलेक्ट्रॉन है और निकल +2 में 3d कक्षक के अंदर जो है 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इनकी डेल ओ के मान कैलकुलेट करें तो देखिए कोबाल्ट +2 के अंदर यहाँ पर आ रहा है 9300 सेंटीमीटर इनवर्स और निकल +2 के अंदर आ रहा है यहाँ पर 8500 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस केस को इस उदाहरण को अगर आप देखें तो ऑक्सीकरण अवस्था तो समान है, धातु आयनों में ऑक्सीकरण अवस्था समान है लेकिन उनमें उपस्थित डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, अलग अलग है ना। तो अब डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पर डेल ओ के मान कम होंगे, ये ध्यान देना। वहाँ अलग केस था, यहाँ अलग केस है। तो डेल ओ बराबर होता है, डेल ओ बराबर क्या है, बराबर 1/d इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब इनवर्स है। अगर डी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो डेल ओ के मान कम होंगे, या डी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो डेल ओ के मान जो है ज़्यादा होंगे, जैसा कि इस उदाहरण से यहाँ से स्पष्ट है। तीसरा यहाँ पर जो है केस हम ले लेते हैं कि धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था अलग हो, धातु आयन भी अलग प्रकार के हो लेकिन उपस्थित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। ध्यान दें आप कि देखिए धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या है, अलग है और उसमें उपस्थित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है, समान है। तो ऐसे केस में क्या होगा यहाँ पर, और धातु आयन भी अलग है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं वेनेडियम +2 H2O का होल 6, ये कॉम्प्लेक्स है। दूसरा यहाँ पर ले रहे हैं क्रोमियम +3 और H2O का होल 6, ये कॉम्प्लेक्स है। तो इन कॉम्प्लेक्सों के अंदर देखें तो देखिए एक में वेनेडियम धातु है, दूसरे में क्रोमियम है। एक में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है और दूसरे में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +3 है। लेकिन इन दोनों ही केस में डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की जो है संख्या क्या है, समान है। वेनेडियम +2 में 3d में 7 है और क्रोमियम +3 में जो है वेनेडियम +2 में 3d में 3 इलेक्ट्रॉन है और क्रोमियम +3 में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3d में 3 है। तो इसमें क्या है, केस क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था अलग है, ठीक है,
धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था वेनेडियम की +2 है और क्रोमियम की +3 है। धातु आयन भी अलग है, अलग प्रकार के हैं, लेकिन इनमें उपस्थित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। तो देखिए दोनों ही कॉम्प्लेक्स में डी में 3-3 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात इससे क्या, तो इसमें वैल्यूज अगर देखें तो इसमें वैल्यूज यहाँ पर दी है। तो वेनेडियम वाले कॉम्प्लेक्स में है जो है CFSe की वैल्यू है 12,400 सेंटीमीटर इनवर्स, और क्रोमियम 3 वाले में जो है CFSe की वैल्यू है 17,400 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अलग अलग धातु आयन जिनमें ऑक्सीकरण अवस्था अलग हो लेकिन डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की समान हो, तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले धनायन से बने संकुल के लिए डेल O का मान ज़्यादा होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि क्रोमियम +3 की CFSe की वैल्यू ज़्यादा है किसकी तुलना में, वेनेडियम +2 से। तो अर्थात डेल O बराबर ऑक्सीकरण अवस्था या आवेश। कहने का मतलब डेल O का मान ऑक्सीकरण अवस्था या आवेश बढ़ने पर बढ़ता है। इसी क्रम में जो है आता है ट्रांजिशन सीरीज। देखिए हमारे पास में 3 प्रकार की ट्रांजिशन सीरीज आपने पढ़ी है। 3 प्रकार की ट्रांजिशन सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। अगर धातु आयन 3D सीरीज का है या 4D सीरीज का है या 5D सीरीज का है तो वो भी CFSe के मानों को प्रभावित करेगा। और इसमें मोस्टली 5D वाले के अंदर डेल O के मान जो है 5D में ज़्यादा होंगे, उसके बाद में 4D में कम होंगे और उसके बाद में 3D में सबसे कम होंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एग्जांपल्स यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए हमने एक कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिया, एक रोडियम का कॉम्प्लेक्स लिया, एक इरिडियम का लिया। कोबाल्ट 3D सीरीज का है, रोडियम जो है RH जो है 4D सीरीज का है, और IR जो है वो 5D सीरीज का है। इन तीनों ही कॉम्प्लेक्स में इन धातुओं पर +3 चार्ज है। इन तीनों ही कॉम्प्लेक्स से समान लिगेंड अमोनिया जुड़ा है, और इन तीनों ही कॉम्प्लेक्स जो है ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, डी कक्षक में एक में कोबाल्ट 3 में जो है वो है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है 3D में, और RH के अंदर जो है 4D में 6 इलेक्ट्रॉन है, और IR के अंदर भी 5D में 6 है। कहने का मतलब यहाँ पर धातु की ऑक्सीकरण अवस्था सेम है, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की जो है संख्या भी सेम है, और जो इन कॉम्प्लेक्स में जुड़ने वाला लिगेंड भी सेम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो डेल O के अगर मान देखें तो किस में ज़्यादा आना चाहिए, 5D सीरीज वाले में सबसे ज़्यादा, उससे कम 4D वाले में, इससे कम 3D में। तो देखिए वैल्यूज से स्पष्ट है। यहाँ पर जो कोबाल्ट है उसमें 23,000 सेंटीमीटर इनवर्स मान है, और RH के अंदर जो है 34,000 मान है सेंटीमीटर इनवर्स में, और IR के अंदर क्या है 41,000 सेंटीमीटर इनवर्स में मान है। तो ये जो मान है ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन, तो ये जो मान है वो किस में बढ़े 5। कहने का मतलब है अगर हम धातु की ऑक्सीकरण अवस्था सेम लें, धातु के साथ जुड़ने वाला लिगेंड भी सेम लें, और डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो जैसे जैसे 3D से 4D में जाएंगे, 4D से 5D में जाएंगे, तो वहाँ पर डेल O के मान बढ़ेंगे, जैसा कि इस एग्जाम्पल से यहाँ पर स्पष्ट है। अब नेक्स्ट जो फैक्टर है, ये तो धातु आयन पर आवेश वाला फैक्टर हो गया जो CFSe के मानों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो इसी क्रम में हम जो फैक्टर ले रहे हैं वो है नेचर ऑफ लिगेंड्स। नेचर ऑफ लिगेंड्स अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो देखिए हमने पूर्व में पढ़ा है कि जो है लिगेंड जो है मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, मोस्टली या 2 प्रकार के मान सकते हैं। वो लिगेंड जो स्ट्रॉन्ग है और वो लिगेंड जो वीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड है, इसको समझने के लिए यहाँ पर एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी गई है, वो उसको यहाँ दी गई है। जैसे यहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CO है, फिर CN है, NO3 है, डाइप्रीडीन है, SO3 2- है, फिर घटता गया इस तरीके से H2O है, OH- है, F- Cl- SCN- Br- और I-। तो ये जो Br- I- HCN- ये वीक लिगेंड्स है, और COCN जो है CO और CN- लिगेंड जो है कौन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो कहने का मतलब है कि जो CFSe की वैल्यू है उस CFSe की वैल्यूज को लिगेंड की नेचर भी यहाँ पर प्रभावित करती है। ठीक है, तो लिगेंड की जो नेचर है वो भी प्रभावित करनी है। कहने का मतलब है हम धातु यहाँ पर सेम लेंगे, उस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था भी यहाँ पर सेम लेंगे, लेकिन उसी धातु से
जुड़ने वाले जो लिगेंड है वो क्या लेंगे, यहाँ पर अलग अलग लेंगे, अलग अलग लेंगे। तो अगर जुड़ने वाले लिगेंड अलग अलग लेंगे, मान लो एक धातु के साथ में हम वीक लिगेंड लें, एक धातु के साथ में हम कौन सा लिगेंड लें, जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड लें, तो वो भी CFSE की वैल्यू को प्रभावित करेंगे। कहने का तात्पर्य लिगेंड जो है, लिगेंड का नेचर भी नेचर ऑफ लिगेंड भी CFSE को वैल्यू को प्रभावित करते हैं। मोस्टली इसमें जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जैसे COCN है, यदि लिगेंड अपने प्रबल क्षेत्र के कारण डेल का मान उच्च कर देंगे। देखिए दो मोस्टली जो प्रबल लिगेंड है वो डेल का मान या CFSE के वैल्यूज को बढ़ाते हैं, और जो वीक लिगेंड है वो डेल का मान या CFSE की वैल्यू मान को में कम होती है उनमें। तो इसका जो है क्यों है ऐसा, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको इस तरीके समझ लीजिए, COCN माइनस आदि लिगेंड अपने प्रबल क्षेत्र के कारण डेल का मान उच्च कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, और जो वीक लिगेंड है जैसे Br माइनस है, I माइनस है, F माइनस, ये दुर्बल क्षेत्र की वजह से जो डेल O या CFSE के मान को यहाँ पर घटा देते हैं। ये इसका यहाँ पर कॉन्क्लूजन्स है, ये कॉन्क्लूजन है इसका। तो मतलब लिगेंड भी इसकी वैल्यूज को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से धातु पर आवेश है ना, वो भी उसकी भी एक श्रृंखला यहाँ पर दी है, वो भी CFSE या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के मान को यहाँ पर प्रभावित करते हैं। जैसे यहाँ पर PT4 प्लस है, IR प्लस 3 है, PD प्लस 4 है, ये दे रखी है सीरीज इसके अंदर, ये ज़्यादा बढ़ाएंगे मान को। और ये जैसे कोबाल्ट प्लस 2 है, निकल प्लस 2 है, Mn प्लस 2 है, ये कम बढ़ाएंगे। कहने का मतलब धातु पर आवेश की सीरीज भी यहाँ पर दी है और लिगेंड की सीरीज भी दी है, जो कि CFSE की वैल्यूज को यहाँ पर प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसी क्रम में जो है CFSE को वैल्यू को प्रभावित करने वाला जो लास्ट हमारा फैक्टर था वो है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री। तो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री या संरचना या ज्यामिति, इसके बारे में देखो हम अपन पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चे। 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्स हमने लिए थे, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और कौन सा, स्क्वायर प्लेनर। तो देखिए वहाँ पर हमने डिटेल से पढ़ा था कि जो सबसे ज़्यादा जो है डेल के मान या CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के मान जो होते हैं वो किस में होते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। उससे कम होते हैं किस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, और सबसे कम किस में होते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, यहाँ पर ये क्रम भी दिया है, इसमें समझाया है यहाँ पर डेल SP ग्रेटर देन डेल O और डेल O ग्रेटर देन डेल T। देखिए अगर डेल O के मान हमें प्राप्त है तो उस डेल O के मान को अगर 1.3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी डेल SP का किसकी CFSE का मान प्राप्त होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की या डेल SP की वैल्यू मिलेगी। अब दिखाया गया है। और अगर डेल O के मान को हम 0.45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें किसके मान प्राप्त होंगे, डेल T के। कहने का मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा जो है डेल SP डेल के मान या CFSE के मान होंगे। कहने का मतलब यहाँ पर तात्पर्य है कि जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति भी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के मान को प्रभावित करती है, जिसका क्रम यहाँ पर दे रखा है, डेल SP इज ग्रेटर देन डेल O और डेल O ग्रेटर देन डेल T। कहने का मतलब ये जो 3 फैक्टर हैं वो CFSE की वैल्यूज को यहाँ पर प्रभावित करते हैं। धातु पर आवेश, दूसरा नेचर ऑफ लिगेंड की प्रकृति, और तीसरा ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो हमने यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ा है, नोट्स में यहाँ पर दिखाया गया। और ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चंस जो है आता है। और चाहे वो कभी कभी जो है साइज जो है ज्योमेट्री कैसे CFSE को प्रभावित करती है, या कभी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेटल पर चार्ज कैसे प्रभावित करता है, या लिगेंड का नेचर कैसे, या कॉमन क्वेश्चन ये जो है दे देते हैं कि CFSE को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स या पैरामीटर्स के बारे में बताइए। तो आई होप आपको काफ़ी समझ में आया होगा। थैंक यू, डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज को।